राधे राधे दोस्तों आशीष तिवारी पूजा पाठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, नित्य कर्म नियम के बारे में चर्चा करते हुए हमने माता पिता गुरु एवं ईश्वर के अभिवादन तक चर्चा किया था। दोस्तों, उनके आगे के कृत्य के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, उनके अगला जो कृत्य है वो है कर्म और उपासना के सामुच्य तन्मूलक संकल्प। दोस्तों, इनके अंतर्गत यह है कि हमें परमात्मा से यह प्रार्थना करना है कि हे परमात्मन, श्रुति और स्मृति आप ही किया गया है। आपकी इन आज्ञाओं का पालन करते हुए हम इस समय का मतलब सुबह से कि इस समय से लेकर सोने तक के कर्म करूँगा। जो मैं यह कर्म करूँगा परमात्मा, इन कर्म पे आप प्रसन्न हो और इस कर्म पे आप प्रसन्न हो, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर सेवक का कोई धर्म नहीं होता है, कोई कर्तव्य नहीं होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये परमात्मा से हमें परमात्मा से यहाँ पर एक आज्ञा मांगने वाली बात होती है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने जो श्रुति और स्मृति के अंतर्गत में जो आज्ञाएं दी हैं। दोस्तों, श्रुति के मतलब यह होता है कि सुना हुआ। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने भगवान की वाणी को सुन करके और श्रुति के अंतर्गत जो धर्म ग्रंथ को लिख करके मनुष्यों के पास या हम जगत में जो उन्होंने फैलाया है, उनके अंतर्गत भगवान की साक्षात वाणी है। और वाणी के अंतर्गत में ये आज्ञाएं भी हैं कि मनुष्य को जन्म लेकर पृथ्वी पे जब आते हैं तो उन्हें किन किन कर्मों को करना चाहिए। जैसे में कि हमें किसी का अनहित नहीं करना है, हमें धर्मनिष्ठ काम करना है, हमें वो काम करना है जैसे कि मनुष्यों को, इंसान को भला हो, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। अर्थात तो जो धर्म ग्रंथों का सार है, उन सार को समझते हुए सार के अनुसार हमें कर्म करना है। और वो कर्म इस प्रकार से करना है ताकि हमें परमात्मा हम पे प्रसन्न हो। और उस सुबह के टाइम में हमें ये भगवान से आज्ञा मांगते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, अभी से लेकर सोने तक जो भी मैं कर्म करूं, आप उस कर्म पे प्रसन्न हो। अगर किसी कारणवश अगर हम अनुचित भी कर्म कर दें तो हे प्रभु, आप मेरी अंतरात्मा में एक ऐसी प्रेरणा जागृत कर दें ताकि मेरा जो कर्म है वो धर्मनिष्ठ ही हो, जन के हित में हो, धर्म पालक हो और सच्चा कर्म हो। वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करते हुए दोस्तों 4 अक्षर का मंत्र है, उसका इस प्रकार उच्चारण करना होता है। वो इस प्रकार है, सुनिए। ओम हरि ओम त्रैलोक्य चैतन्य मयादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवदाज्ञैव प्रातः समुत्थाय त्वप्रियार्थं संसार यात्रा मन्वर्तयिषये सुपतः प्रबोधितो विष्णु हसिकेशेन यत तवया यद यत कार्य से कार्यम तत करोमि तवदाज्ञया। दोस्तों, इस प्रकार ये मंत्र है, इनका उच्चारण करना चाहिए ताकि हम भगवान से आज्ञा मांग लेते हैं कि हे प्रभु, जो दिन भर का जो मैं दिनचर्या कर्म करूं वो धर्मनिष्ठ हो, आप हम पे प्रसन्न हो, आप हमारे अंदर में प्रेरणा जगाएं ताकि हम धर्मनिष्ठ ही काम करें। और दोस्तों, इनके बाद यह भी है कि हम भगवान से यह भी बोलते हैं कि आपकी यह भी आज्ञा है कि हम काम करने के साथ साथ मैं आपका स्मरण करता रहूं। तदनुसार यथासंभव आपका स्मरण करता हुआ और नाम लेता हुआ काम करता रहूँगा तथा उन्हें आपको समर्पित भी करता रहूँगा, क्योंकि इस कर्म रूप पूजा से आप प्रसन्न हो। कहने का मतलब यह है कि हे परमात्मा, आपका यह भी आज्ञा है कि जो भी मैं कर्म करूं, उस कर्म को करते हुए आपका स्मरण भी करता रहूं। तो हे प्रभु, आप हमें ये भी दिमाग में या हम ये जहन में मेरा ये भी बात चलता रहे कि हे प्रभु, मैं कर्म करते हुए आपका स्मरण करता रहूं और आपके आज्ञा पालन भी करता रहूं। इस प्रकार दोस्तों, भगवान से जब हम सुबह सुबह ये आज्ञा पालन का जो हम ये कर्म करते हैं तो ये कर्म भी हमारे जीवन में प्रभु का ध्यान बना रहता है। इसी प्रकार दोस्तों, भगवान से आज्ञा मांगना चाहिए। दोस्तों, आज मैं यहीं पे विराम करता हूँ वाणी को अपना, और
फिर आगे नित्य कर्म के नियम के बारे में जो अगला कर्म है फिर कल मैं बताऊंगा। दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाते हुए आगे बढ़ते जाएं और अपना नोटिफिकेशन में जो भी मेरा वीडियो आए उससे आप पूरा देखें, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जय श्री राम, राधे राधे, धन्यवाद।